नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू वाले द स्टोरिका पर। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने कार्य को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, बीएचयू की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है। खबर यही है कि बीएचयू ने पीजी मॉपअप राउंड जो है वह शुरू कर दिया है और मॉपअप राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है bhuonline.in पर जाकर अब आप लोग करा सकते हैं। तो मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कौन कौन बच्चे करा सकते हैं और साथ ही आपको एडमिशन मिलने के कितने चांसेस जो हैं मॉपअप राउंड में बन सकते हैं और साथ ही आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में A to Z जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, bhuonline.in पर जाना है और वहाँ जाने के बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जब पीजी प्रोग्राम वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 3-4 चीज़ें जो हैं दिख रही होंगी। पहला पीजी मॉपअप का जो रूल है और साथ ही किस कोर्स की कितनी सीटें खाली हैं और इसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यानी कि जो भी बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको क्या करना होगा, जिन्होंने अभी तक बीएचयू पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था उनको क्या करना होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम मॉपअप रूल को देख लेते हैं कि भाई रूल क्या है। मैंने एक अलग वीडियो के माध्यम से भी बताया था आप लोगों को, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, नियमावली जो है दिया गया है। अगर जो भी बच्चे दोबारा से मॉपअप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको 1000 रुपये जो है वह फिर से पेमेंट करना होगा और अगर आपको मॉपअप में सीट मिल जाता है तो फिर वह 1000 रुपये जो है वापस हो जाएगा। यह 1000 रुपये उन्हीं बच्चों का वापस होगा जिन्होंने दोबारा से बीएचयू में मॉपअप के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो फिर आपको 1000 रुपये जो है वह वापस नहीं होंगे। इसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मॉपअप राउंड में कौन से बच्चे जो हैं हिस्सा ले सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है लिखी हुई है। सबसे पहला कि जो भी बच्चे नियमित राउंड के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए थे और उनको सीट नहीं मिली थी, वो बच्चे जो है मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसके बाद जो भी बच्चे अपना शुल्क वगैरह जमा नहीं कर पाए थे या फिर प्रेफरेंस वगैरह नहीं भर पाए थे और किसी कारणवश उनका एडमिशन जो था इनकम्प्लीट रह गया था, वो लोग भी मॉपअप राउंड में जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो बच्चे बाद में अपना एडमिशन कैंसिल करा लिए थे वो लोग भी मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और तो यही 3-4-5 महत्वपूर्ण रूल है, इसी को ध्यान रखना है। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मुझे एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन मिला है, क्या हम अपना एडमिशन कैंसिल करा के जो है मॉपअप राउंड में ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए भाई, मॉपअप राउंड में आपको सीट मिल ही जाएगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ कितने पर आके रुका है और आपको कितने नंबर पे एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन मिला है और इसके बाद इन दोनों के बीच में कितने मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं यह किसी को नहीं पता है। अगर उन लोगों ने कहीं दूसरी जगह एडमिशन ले लिया है, दोबारा उनको बीएचयू मौका दे रहा है, तो अगर वो लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो सबसे पहले उनको मौका मिलेगा, यानी कि आपसे अच्छे मार्क्स वाले बच्चों को मौका मिलेगा मॉपअप राउंड के लिए। तो इसलिए जिनका एडमिशन हो चुका है वो लोग, जितने भी बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि हम कैंसिल करा के मॉपअप राउंड में ट्राई करें क्या, तो देखिए भाई समझदारी से कीजिएगा, क्योंकि सीट मिलने के बहुत कम ही चांसेस रहेंगे, क्योंकि सीटें जो हैं उतनी अब खाली नहीं है। सबसे ज़्यादा एमपी वार्ड की सीटें खाली हैं और साथ ही आपके पास कर्मचारी वार्ड का कोई भी कोटा वगैरह नहीं है। तो अगर कोटा रहता तो फिर दूसरी बात रहती। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जो भी बच्चे इतनी सारी प्राथमिकताओं को पूरा कर रहे हैं वो सारे बच्चे जो है मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए अब कुछ आगे की चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ हम लोग देख लें कि किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं। तो आप लोग भी पोर्टल पे इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आपका जो भी कोर्स हो, ठीक है ना, आपका जो भी कोर्स हो, यहाँ पर कोर्स वाइज जो है किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं बिल्कुल दिया गया है। एफिलेटेड में कितनी सीटें खाली हैं, डीएमसी में कितनी सीटें खाली हैं, सारा रिपोर्ट जो है यहाँ पर दिया जा चुका है। एफिलेटेड में तो बहुत सारी सीटें खाली हैं, लेकिन देख सकते हैं अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लूँ तो हिस्ट्री में एफिलेटेड कॉलेज में बहुत सारी सीटें जो है अभी भी खाली हैं, लेकिन डीएमसी में बहुत ही कम सीट खाली है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डीएमसी बीएचयू एससी का 1 सीट खाली है, ईएमपी वार्ड का 3 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट खाली है, बीएचयू जर्नल का 1 सीट खाली है डीएमसी के लिए, ओबीसी का जो है 1 सीट खाली है, एससी का 2 सीट खाली है। तो इस तरह से कुछ सीटें खाली हैं। और लड़कियां जिनका भी एडमिशन जो है एफिलेटेड कॉलेज में हुआ है और अगर आप चाहती हैं कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करा के जो है
आप मेन कैंपस के लिए मॉपअप राउंड में हिस्सा ले लें, तो देखिए भाई पहले प्राथमिकता जो है मेन कैंपस में बच्चों को ही दिया जाता है अगर आपका कोर्स मेन कैंपस और एफिलिएटेड दोनों में चल रहा है तो, यानी कि पहले लड़कों को ही प्राथमिकता दिया जाएगा, इसके बाद आपको दिया जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा चालाक मत बनिएगा, सोच समझ के आप अपना कोई भी काम कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स वाइज किस कोर्स की कितनी सीटें खाली हैं, सारा लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है। तो आप अपने कोर्स को देखकर आप अपने हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन करने का सोच सकते हैं। और मैं तो कहूँगा अगर आपको किसी कोर्स में एडमिशन मिल चुका है तो भाई रहने दीजिए, क्योंकि अभी कितने मार्क्स के कितने बच्चे पड़े हुए हैं, हो सकता है कि एक ही नंबर पे, जैसे किसी का 211 नंबर है, ठीक है, और इसी नंबर पे क्योंकि एक ही मार्क्स पे 3-3 4-4 बच्चे जो हैं वह रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मॉपअप में उतना ज़्यादा चांस नहीं है। तो इसलिए समझदारी से काम कीजिएगा। अब हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात कर लें। यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और उनको अगर एडमिशन उन्होंने कैंसिल करा लिया था या फिर पसंदीदा उनको विषय ही नहीं मिला या उनको कोर्स एलोकेशन हुआ ही नहीं, तो उन लोगों को जो है कुछ नहीं करना है, यहाँ से लॉगिन करके अपना जो रजिस्ट्रेशन का काम है उसको पूरा करना है। और जो बच्चे पहली बार BHU के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाकर क्लिक करना है और इसके बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का यहाँ आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको भरनी है, आपको अपना मेल ID वगैरह, एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें सही सही भरना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वगैरह भरना है और मोबाइल नंबर पे आपको जो है एक पिन जाएगा, उसको भर के यहाँ पे साइन अप करके आपको आगे का प्रोसेस जो है वह पूरा करना है। मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि BHU PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। और अगर हम बात कर लें कि जो भी बच्चे ऑलरेडी BHU PG के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके थे उनको यहाँ से सिंपल सा जो है लॉगिन कर लेना है, ईमेल ID और पासवर्ड डाल के पुराना वाला ही, ठीक है ना। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ होगा उनका पोर्टल ऐसा दिख रहा होगा, या जिन्होंने कैंसिल वगैरह कराया होगा। तो फिर मैं यहाँ पे साफ साफ बता देता हूँ कि अब आप लोगों को करना क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टेप 2 पे क्लिक करना होगा और स्टेप 2 पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एडिट और व्यू का ऑप्शन जो है वह आ रहा है, तो आपको इसी पे क्लिक कर लेना होगा। और जब आप एडिट व्यू कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपने फॉर्म भरते समय अपना बैंक डिटेल भरा होगा और फिर बाकी सारी चीज़ें भरी होंगी, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ आपको इनकम्प्लीट दिखा रहा है, यानी कि आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अगर आपके पोर्टल पे ये सारी चीज़ें नहीं दिखा रही होंगी, ये 3 चीज़ें जो हैं इनकम्प्लीट नहीं दिखा रही होंगी, तो शायद BHU फिर आपको मॉपअप राउंड में भी नहीं लेना चाहता है। लेकिन अगर यह 3 चीज़ें इनकम्प्लीट दिखा रही हैं तो आपको इन्हीं तीनों चीज़ों को क्या करना है, कंप्लीट करके आपको अपना जो है पेमेंट करना है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग दिखा देते हैं आप लोगों को। तो अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। और जब आपके सामने ऐसे ओपन होगा तो आप यहाँ से अपने प्रोग्राम को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने जिस कोर्स के लिए भी अपना एग्ज़ाम दिया था CUET PG का, आप यहाँ पर अपने कोर्स को जो है सिलेक्ट करके जो है आपको क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा और आपको 1000 रुपये जो है पेमेंट करना होगा। फिर आपको सेव और कंटिन्यू करके आगे बढ़ना होगा। फिर आपको बैंक डिटेल जो है वह अपना भरना होगा और इसके बाद आपको फाइनल जो पेज का कंफर्मेशन पेज है उसको डाउनलोड कर लेना होगा, यानी कि पेमेंट करके आपको अपना बैंक डिटेल वगैरह भर के कंफर्मेशन पेज जो है डाउनलोड कर लेना है। इतना ही काम आपको मॉपअप राउंड के लिए करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है किसी कोर्स में। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करा के मॉपअप राउंड में ट्राई करें तो भाई समझदारी से कीजिएगा, क्योंकि मॉपअप में आपको सीट मिल ही जाए इस बात की कोई भी गारंटी नहीं देने वाला है, ना तो BHU देने वाला है, ना BHU में पढ़ाने वाले प्रोफेसर और ना ही एडमिशन कमेटी जो है आपको इस बात की गारंटी देगी कि मॉपअप में आपको रजिस्ट्रेशन कराने से आपको अपना एडमिशन जो है वह कंफर्म मान लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको एडमिशन कहीं नहीं मिला है और आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो आप जो है मॉपअप में बिल्कुल ट्राई कीजिए, या फिर आपने एडमिशन अपना कैंसिल करा लिया है तो मॉपअप में ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं तो कहूँगा रिस्क कहीं भी मत लीजिए, सावधानी से कीजिए। और यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।